सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो का। इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है मेरा कि हम इस जगह के बारे में जरा डिस्कस करें जहाँ पे करेंटली हम रह रहे हैं। करेंटली हम जिस जगह में रह रहे हैं इसको कहते हैं सुंदरपदा। सुंदरपदा नाम सुनते ही कुछ हमारे फ्रेंड्स या कोई रिलेटिव्स को ऐसा लगता है कि तो शहर से अलग है। जी नहीं, सुंदरपदा आई थिंक आज से नहीं बहुत सालों से एक रियल स्टेट का हब बन चुका है। अपार्टमेंट्स, रियल स्टेट, प्लॉटिंग, बिजनेस, इन सब में सुंदरपदा का नाम आप कहीं ना कहीं तो जिक्र में सुने ही होंगे। तो मैं कुछ मैप ओवरव्यू के जरिए मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि दरअसल हम रहते कहाँ हैं और ये लोकेलिटी भुवनेश्वर के प्रमुख जगहों से, जैसे कि हमारे रेलवे स्टेशंस, बस अड्डे और एयरपोर्ट्स, उनसे इसकी दूरी कहाँ है। राइट नाउ हम जहाँ पे रह रहे हैं उस जगह को कहते हैं आराधना नगर, जो कि अगर आप हिसाब करें यहाँ के जो सुंदरपदा नाम सुनते ही कुछ लोगों के जहन में आता है कि चंपती पेट्रोल पंप का। तो चंपती पेट्रोल पंप के जस्ट अगर आप 100 मीटर आगे जाते हैं तो उसके राइट में ही ये आराधना नगर आपको आएगा। उसकी एक गेट आएगी, उसके अंदर ही हम अभी करेंटली रह रहे हैं। तो जैसा कि पहले मैं जिक्र कर चुका है, हम उस वाइट बिल्डिंग में रह रहे हैं। सीधे जो है यहाँ से जाने का रास्ता है और हम इस आराधना नगर के अंदर में ये एक और एक्सटेंशन अभी हाल फिलहाल में बना हुआ है। तो मैं इसके छोर में एंड में जाके आपको दिखाऊंगा कि आराधना नगर का एक छोर कहाँ से शुरू होता है, जो लेफ़्ट वाला और राइट वाले के बारे में भी बताना चाहूँगा। तो लीजिए हम इस आराधना नगर के एक कॉर्नर में पहुंच चुके हैं, जो कि अगर आप सीधे वेस्ट होकर वेस्ट फेसिंग और साउथ की तरफ देखें तो वहाँ पे एक गेट लगी हुई है जो कि कोरीधाम को कनेक्ट करता है। तो ये है इसका एंडिंग पॉइंट जहाँ तक ये आराधना नगर जाती है। और एक सड़क है, इसका एक्सटेंशन यहाँ पे है जो कि हम आप जाकर आपको दिखाएंगे। यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है। रात को थोड़ी सी बूंदाबांदी हो गई थी, जिसकी वजह से थोड़े से पानी गड्ढों में भरे हुए हैं। सो ये देखिए गाइस, हम अब बहुत करीब है आराधना नगर के एंड तक पहुंचने के लिए और दूर दूर तक कोई दिखता भी नहीं है। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन हालांकि हो चुकी है और इस तरफ तो खाली प्लॉटें ही प्लॉटें हैं जो कि आई थिंक सेल आउट हो चुकी है या होंगी। रास्ता अभी तक तो यहीं तक बना हुआ है और वहाँ तक शायद कनेक्ट होगा और इसके बाद आई थिंक वहाँ आगे तक जाएगा कि नहीं, इसके बारे में मुझे नहीं पता है। तो ये है एंड ही, आप समझ लीजिए। अब हम पहुँच चुके हैं उस जगह को जिसको STP भी कहते हैं। इसका मतलब स्वेरेज ट्रीटमेंट प्लांट। वहाँ पे आई थिंक पानी को कुछ प्यूरिफिकेशन टाइप में कुछ किया जाता है और आई डोंट नो, मैं इसके बारे में पूरा डिटेल तो नहीं आता, बहुत जल्दी इसके बारे में वीडियो बनाऊँगा। तो ये है उसका बाउंड्री जो कि इतने विस्तार तक फैला है। तो अब हम बात करते हैं कि आप आराधना नगर कैसे पहुँचे। आप अगर रेलवे स्टेशन से भी आ रहे हैं, भुवनेश्वर के रेलवे स्टेशन से, तो आई थिंक 7.5 किलोमीटर की दूरी आपको लग जाएगी। और अगर पास में हमारे एक लिंगराज स्टेशन है, वहाँ से सिर्फ अराउंड 2 किलोमीटर के अंदर ही है, 1.5 और 2 किलोमीटर। और हमारे यहाँ से लिंगराज टेम्पल जो है उसकी दूरी 4.5 है। और अगर आप एयरपोर्ट जाना चाहें तो वो भी 4 किलोमीटर ही है, ज़्यादा नहीं है। और अगर राजमहल या किसी अन्य इलाकों को आप जाना चाहें तो वो भी बहुत पास है। अगर कोई हमारे रिलेटिव भी हो, कोई फ्रेंड हो या कोई भी हो, अगर कोई कटक से भी आना चाह रहे हैं या कहीं से भी, उनको लगता है कि सुंदरपदा आई थिंक बहुत दूर है। तो लेकिन मैं आपको बता दूँ, सुंदरपदा इट्स द हार्ट ऑफ भुवनेश्वर।
तो हे गाइस, दिस इज द नेक्स्ट मॉर्निंग और राइट नाउ मैं हूँ मुख्यमंत्री के निवास के पास। अगर मेरे लेफ्ट में देखें तो ये है यहाँ के मुख्यमंत्री का घर, जो कि माननीय नवीन पटनायक यहाँ पे रहते हैं। और अगर यहाँ से हम सीधे अपने लोकेशन की बात करें तो इस जगह को कहते हैं पलासपल्ली, और सीधे आप जाए एक फ्लाईओवर आपको दिखेगी थोड़ा आगे आने पर, और इस फ्लाईओवर में ही आपको जाना है। तो राइट नाउ आई एम नॉट यूजिंग माई रेगुलर हेलमेट, जिसमें कि कैमरा माउंट्स लगे होते हैं। मैं अपना अदर हेलमेट लेकर आया हूँ, तो आई थिंक व्यूइंग एंगल में थोड़ी चेंजेस आ सकती है, थोड़ा डाउन की तरफ दिख सकता है, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इस एरिया को कहते हैं आई थिंक भीमटांगी। तो भीमटांगी आपको फ्लाईओवर से नीचे उतरते ही भीमटांगी पे आना है, सीधे आपको कहीं पे भी टर्न नहीं करना है। और मेरे राइट में आप देख सकते हैं कि यह है लिंगराज स्टेशन। लिंगराज स्टेशन थोड़ी भीड़ है, और लिंगराज स्टेशन से बिल्कुल सीधे स्ट्रेट आपको जाना है टुवर्ड्स सुंदरपदा। यहाँ सीधा एक और फ्लाईओवर आ सकता है। तो करेंटली हम सुंदरपदा की जी सब्जी मंडी होती है वहाँ तक पहुँच चुके हैं, जिसको सुंदरपदा हाट भी कहते हैं। यहाँ पे सुबह की सब्जियाँ और रात में बहुत अंदर तक ये हाट फैला हुआ। फिर यहाँ से आपको लेफ़्ट लेना है, लेफ़्ट में एक ही रास्ता है आई थिंक। लगभग 1 किलोमीटर आगे जाने पर आपको चंपटी पेट्रोल पंप भी मिल जाएगा। करंटली ये जो रास्ता है ये सिंगल है रोड, और कुछ ही दिनों में, बहुत कम दिनों में इसको आई थिंक 200 फीट्स का हो जाएगा, जिसका काम आई थिंक चालू हो चुका है। तो हम अब चंपटी पेट्रोल पंप के पास पहुंच चुके हैं। अगर मेरे लेफ्ट में आप देखें, यही है वो चंपटी पेट्रोल पंप, जहाँ से लैंडमार्क आपको पहचानने में बहुत इजी होगा। अब चंपटी पेट्रोल पंप को क्रॉस करने के बाद आपको जस्ट 100 मीटर ही जाना है आगे। उसके बाद राइट में अगर आप देखें, यहाँ पे थोड़ी ट्रैफिक भी होती है। तो इसके बाद अगर राइट में आप देखें तो ये है आराधना नगर का गेट। जैसे ही आप आराधना नगर के अंदर आए
इसके राइट्स में कुछ डुप्लेक्स प्रोजेक्ट्स हैं, पर आपको लेफ्ट में जाना है। तो इससे आगे का लोकेशन तो मैं आपको नहीं दे सकता हूँ ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एक वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और आगे आपसे फिर एक बार मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय ऑल।